देखो बच्चों, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा रियल नंबर है। और रियल नंबर में हम जो करेंगे पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो या तो क्वेश्चन उससे जैसा आएगा या फिर वैसा सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो जो रियल नंबर में हमारा यहाँ पे जो पहले स्टार्ट करेंगे, हम कुछ पहले ना स्टार्टिंग में कुछ MCQ करने वाले हैं और फिर हम जो क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं इसमें वो करेंगे कवर। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। यार ये क्वेश्चन सेम क्यों लग रहा है? तो देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमारे निकालना है कि उसका LCM क्या होगा। तो हमें यहाँ पे मेन चीज़ ये देखना है, आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो होते क्या हैं। एक बार चेक करते हैं, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखो, जिन भी नंबर के ना मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये कौन से होते हैं देखते हैं फटाफट। यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास 4 है, इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 2 × 1। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स है, हमारे यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है। तो ये सबसे हमारा स्मॉलेस्ट होता है, ये हमारा यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अगला क्वेश्चन भी इसने बोला हमसे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो हमारे पास नंबर कौन सा होगा जो कंपोजिट होगा, तो वो क्या होगा? वो हमारा 10 होता है पहला। तो हमें निकालना है कि स्मॉलेस्ट जो वो 4 है और 10, इन दोनों का LCM क्या होगा हमारे यहाँ पे। 4 और 10 का LCM निकाल लो फटाफट आप यहाँ पे। अगर मैं 4 का करता हूँ फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2, और 10 का फैक्टर क्या आएगा हमारा यहाँ पे? 2 × 5। अब तो इसका दोनों का LCM क्या होगा हमारा यहाँ पे? देखो ये बना हमारा 2 की पावर 2 और ये बना 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, कितना आएगा ये? 4 × 5 20। तो ये आपका यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इस बार हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा यहाँ पे, एक सेकंड देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि प्राइम नंबर होते क्या हमारे यहाँ पे। तो प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। तो अगर हम नोटिस करते हैं यहाँ पे, मान लो देखा हमने यहाँ पे कि क्या 2 प्राइम नंबर है? यस। 3 है, 3 भी है। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? ये 1 × 2, इसके कितने हैं? 1 × 3। तो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं प्राइम नंबर में, वो कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? ये 2 दिख रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा। तो यहाँ आंसर 2 भी लिखा भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है SCF एंड LCM ऑफ 12, 21 और 15 क्या होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन अपने पहले कई बार कर रखा होगा, पर तभी एक बार दोबारा कर लेते हैं हम। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स होते हैं तो उनके हम LCM SCF कैसे निकालते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं हर एक नंबर के। पहला 12 है, तो आप 12 का यहाँ पे LCM ले लो। ये हो गया आपका 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 3 बन जा। क्या बना आपका? ये बना 2 × 2 × 3। तो आपको यहाँ पे इसको अरेंज करना, लिखना है ऐसे करके 2 की पावर 2 × 3। ध्यान रखना आपको इस फॉर्म में इसको लिखना होता है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे है 21। तो इसमें क्या करेंगे, फिर इसका आप LCM लो। अच्छा, 21 का LCM क्या होगा हमारा यहाँ पे? सिंपल से, बहुत सिंपल है ये तो। 3 × 7 = 21 एंड 7 × 1 = 7। तो ये आया हमारा 3 × 7। इट मीन्स 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अगला हमारा 15 है, तो ये फिर क्या होगा? 3 × 5। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना है कि यहाँ पे इसका SCF क्या होगा। तो SCF कैसे निकालेंगे इसका हम यहाँ पे? भाई SCF होता है जो दोनों में, तीनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे आप देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, वो जो कॉमन आपका यहाँ पे आ रहा है, एक तो देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो ये नंबर तीनों में कॉमन है। इट मीन्स हमारा SCF क्या हुआ? वो हमारा 3 हो गया। और हमारा LCM क्या होगा? LCM जो हमारा यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, इनमें 2 नहीं है, तो हम 2 पहले यहाँ पे हम 2 लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। फिर 3 देखो, तीनों में एक बार है, इसको 1 टाइम लेंगे। और फिर 7 × 5, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पूरा इसका LCM होगा। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर रखा है, यहाँ पे इसी वे में कर रखा है। तो हमारा यहाँ पे जो SCF कितना आपका आया हुआ है यहाँ पे, कहाँ लिखा है? ये 3 देखो आपको, ये रहा SCF यहाँ पे आया हुआ है सॉल्व करके। और LCM ये जो सेम नंबर जो हमने किया है वही आया हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, या 420 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इस बार MCQ का। क्वेश्चन नंबर करेंगे इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस तरह क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
बोर्ड में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना 2 नंबर दिया, एक नंबर हमें गिवन है यहाँ पे, हमें दिया a इक्वल टू एक्स की पावर 3 y की पावर 2, और यहाँ पे हमें b गिवन है एक्स वाई क्यूब। इसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, इसने बोला है हमें निकालना है यहाँ पे HCF निकालना है। HCF हमारा क्या होता है, HCF हमारा जो होता है दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है। तो आप यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब मीन्स एक्स का यहाँ पे हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वाई स्क्वायर क्या होता है, मीन्स वाई का 2 टाइम मल्टीप्लाई, ओके। एंड सेम यहाँ पे करेंगे, एक्स तो यहाँ पे एक ही बार है, वाई कितना 3 टाइम्स है, वाई मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम कर दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो नंबर कॉमन है वो हमारा आंसर होगा। चेक करते कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो एक तो आपको ये एक्स कॉमन दिख रहा है मुझे, और क्या ये वाई कॉमन है, एक वाई कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या आएगा इसका आंसर, एक्स एक बार और वाई 2 बार। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ, एक्स वाई स्क्वायर। चेक करें यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा आंसर हमारा, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे MCQ का ही। हमारा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का से आपको दिख ना रहा होगा, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन हमारे पे यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स है, P दिया है, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन जो हमने बेसिक किया था सेम क्वेश्चन है। P हमें दिया हुआ है a b की पावर 2, Q दिया है a क्यूब b। तो हमें यहाँ पे इसका LCM निकालना है, क्वेश्चन लेकिन थोड़ा चेंज है यहाँ पे, तो निकालते हैं LCM कैसे निकालेंगे यहाँ पे इसका। तो अब देखो हमारा LCM क्या होता है, LCM जो नंबर दोनों में मैक्सिमम होता है वो लेते हैं। जैसे यहाँ पे P हमारा, यहाँ पे ये P हमारा हुआ a b का स्क्वायर, और Q हमारा यहाँ पे क्या है, वो हमें गिवन है a क्यूब b, ओके। तो यहाँ पे इसका जब हम LCM लेंगे तो यहाँ पे ना बड़ी पावर लेते हैं। जो LCM P और Q को क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो ये a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर क्या है, ये 1 है, तो बड़ी पावर क्या हुई यहाँ पे, a की पावर 3 ले लिया मैक्सिमम पावर। ऐसे यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर और b है, तो क्या आएगा यहाँ पे, b का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा हो गया LCM। और हमारे यहाँ पे HCF क्या होगा निकाले, तो हम यहाँ पे जो दोनों में नंबर कॉमन आएगा, कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या है, b है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ LCM निकालना है। हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, ये रहा C वाला आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला MCQ करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है, आई थिंक 6, हाँ 6 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर्स का क्या दिया हुआ आपको, HCF दिया हुआ है, एंड 2 नंबर का हमें गिवन है यहाँ पे इनका प्रोडक्ट दिया क्वेश्चन में क्या है, हमें निकालना है HCF, इनका LCM क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, ओके। अच्छा हमें यहाँ पे HCF कितना दिया 2 नंबर का, ये हमें 45 गिवन है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, LCM, ओके। और इन 2 नंबर्स का हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट, वो दिया हुआ है 30375, ओके। देन आप ये यहाँ पे डिवाइड में लिया हो, क्या आएगा आपका LCM क्या आएगा यहाँ पे, वो आपका आएगा 30375 डिवाइड बाई 45। अब बस सिंपली आपको इसको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। करिए डिवाइड इसको, तो ये पहले 5 से करते हैं, 5 9 जा, 5 6 जा, 5 7 जा, और 5 5 जा। अब आई थिंक 3 से कटेगा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, और कट करते हैं 3 7 जा एंड 3 5 जा, 75। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, रोक देना। बच्चों यहाँ पे आपको ना HCF दिया क्वेश्चन में, तो HCF क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें HCF दिया 2 नंबर का, वो हमें 45 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे हमें गिवन है कि जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है a इंटू बी, वो हमें गिवन है 30375। देन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें इसका 2 नंबर का LCM निकालना है। आपको पता होगा फॉर्मूला HCF मल्टीप्लाई LCM जो हमारा क्या होता है, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में HCF गिवन है, कितना गिवन है, ये हमें 45 दिया हुआ है यहाँ पे, LCM क्वेश्चन में हमें निकालना है यहाँ पे, ओके। और ये हमें इनका दिया a इंटू बी, कितना दिया हुआ 30375। सिंपली इसको यहाँ अलावा डिवाइड करो, हमारा क्या आएगा LCM 30375 डिवाइड बाई 45। अब ध्यान रखना बच्चे ना, यहाँ पे डिवाइड में बहुत सारी गलतियाँ करने वाले हैं, मैं इसको सीधा डिवाइड कर रहा हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो आपका आने वाला है 675। एक बार आप करके ट्राई करना, ठीक है, एक बार, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है इसने,
द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। देखो जब भी क्वेश्चन में हमें ये दिया होता है कि हमें यहाँ पे, एक सेकंड देना मुझे, हाँ, तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है ना लीस्ट निकालना है हमें, लीस्ट या मिनिमम, तो यहाँ पे हम निकालते हैं एलसीएम, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। और जब भी यहाँ पे हमें दिया होता है जैसे मैक्सिमम निकालना है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम देख लेना, मैक्सिमम और लार्जेस्ट बोले क्वेश्चन में, तब क्या निकालना है आपको, हर बार आपको एचसीएफ निकालना है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत काम आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको हटाता हूँ मैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ओके, जो इन दो नंबरों को डिवाइड करे, इसमें रिमाइंडर क्या बचे 5 और 8। मतलब क्वेश्चन में एक नंबर नहीं पता हमें क्या निकालना है, जैसे मान लो इस नंबर ने x से डिवाइड किया और यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 5, ठीक है। अब इसी x से हमने क्या किया, डिवाइड किया 125 को, क्या बचा हमारा रिमाइंडर, वो 8 बचा है, ठीक है। अब बताना कि ये x नंबर हमारा होगा क्या। देखो पहले यहाँ पे करने के वाले हम, पहले ना हम इस 70 से इस 5 को करेंगे माइनस, क्या आएगा ये आएगा हमारा 65, ओके। सेम यहाँ पे करेंगे, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर है पहले हमें उसको माइनस करना होता है, ध्यान रखने से इसको। तो ये हमारा आएगा 125 माइनस 8, कितना आएगा, यहाँ 5 गया आपका, तो ये हो गया आपका 117, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट मीन्स हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो हमें निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा इन दो नंबर्स का, 65 एंड 117 का निकालते हैं। बेसिकली इसको हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, तो वही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 65 का क्या आने वाला है, ये 5 से कटेगा, 5 1 जा, 5 3 जा, फिर 13 बन जा, तो ये आपका आया है 5 × 13। इसको डिवाइड करते हैं, 117, क्या 3 से कटेगा, 8 9 कटेगा, हाँ 3 3 जा 9 और 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 से। तो यहाँ पे हमारा इसका प्राइम फैक्टर क्या आया, 3 × 3 × 13। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट मीन्स क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हमें इसका निकालना है एचसीएफ, ओके। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा यहाँ पे, वो 13 है, तो हमारा एचसीएफ क्या आया, वो 13 आएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दो नंबर का हमें एचसीएफ दिया हुआ है और इसने पूछा है एलसीएम क्या होगा। अभी हमने एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया भी है, फिर भी हम दोबारा कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बोर्ड में। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन देखना बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हुए हैं किसी न किसी ईयर में। देखो यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे आपको पता है क्या होता है एचसीएफ × एलसीएम, ये हमारा होता है a × b। तो हमें नंबर्स, ये a है ये b है, तो यहाँ रखो 26 × 169, ओके। और हमें इसका एलसीएम इस बार नहीं, एचसीएफ ही दिया हुआ है, वो 13 दिया हुआ है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो क्या होगा, एलसीएम = आपका होगा 26 × 169 अपॉन 13। तो कभी आप ऐसी गलती मत करना, पहले इनका मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधा इनको 13 1 जा 13 2 जा, या 2 × 169। अब सिंपली से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, चेक कर लेते हैं फटाफट। तो ऐसा ऑप्शन मेरे हिसाब से ये दिख रहा है, बस चेक कर लेते हैं। अभी 169 × 2 क्या आने वाला है, 9 2 जा 18, कैरी 1, 12 1 13 2 1 3। तो ये आंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सॉरी एक मिनट देना मुझे, इसको हटाते हैं। एक और बहुत अच्छा हमारे पास एमसीक्यू है, मैं उसको ज़रा ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया वो, ये नहीं है, वो शायद हमने लास्ट में किया था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है पेपर में ना इसके जैसा या फिर ये क्वेश्चन सेम बोर्ड में आ सकता है इस साल। दो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें एक नंबर a दिया हुआ है,
जो गिवन है p की पावर 3 q की पावर 4, ठीक है, 2 नंबर गिवन है और हमें एक नंबर b यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, p² q क्यूब, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे और कह रहा है यहाँ पे जो हमारा SCF है 2 नंबरों का a और b का, वो हमें गिवन है यहाँ पे, हमें a और b का जो SCF दिया हुआ है वो हमें गिवन है यहाँ पे p की पावर m q की पावर n, और हमें यहाँ पे LCM क्या दिया 2 नंबर का, वो हमें गिवन है यहाँ पे p की पावर r q की पावर s। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि m प्लस n मल्टीप्लाई r प्लस s क्या होगा, ठीक है। उसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पे पहले आपको m फाइंड करना होगा, फिर आपको n, फिर r और s। तो करते स्टार्ट। देखो पहले क्या करेंगे, हम इन 2 नंबर का हम निकालेंगे SCF क्या आने वाला है, निकालते हैं चलो फटाफट। तो हमारा SCF क्या होगा, देखो 1 सेकंड देना मुझे, इसको ठीक से करते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे नंबर हमें a क्या गिवन है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। a हमें नंबर क्या गिवन है, ये गिवन है p क्यूब q की पावर 4, ठीक है, और b क्या दिया आपको यहाँ पे p² q की पावर 3। तो यहाँ पे इसका पहले निकालते हैं SCF क्या होने वाला है। देखो जो दोनों में कॉमन है वो हमारा SCF होता है। यहाँ p² p की पावर क्यूब है तो क्या कॉमन आएगा, ये p² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा q क्यूब है और 4 है, क्या आएगा छोटा वाला नंबर q क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसका SCF। फिर हमारे यहाँ पे इसका LCM क्या आएगा, देखो यहाँ पे LCM में क्या है कि दोनों नंबर में जो है ना, जो मैक्सिमम पावर वो लेते हैं। देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे हमारा क्या है स्क्वायर, तो p क्यूब आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है q की पावर 4 है और 3 है, तो q की पावर क्या आएगा यहाँ पे, ये 4 आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका SCF क्या दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, मैं इसका पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ ज़्यादा पे क्लियर होगा। तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, 1 सेकेंड देना, ये गिवन है p की पावर m मल्टीप्लाई q की पावर n, ठीक है, और हमें LCM क्या दिया है इसका p की पावर r मल्टीप्लाई q की पावर s दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे आपको क्या दिख रहा है, m के क्या दिख रहा है आपको, m की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ रही है 2 और यहाँ पे n क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है हमारा यहाँ पे। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे r क्या आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, s क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, वो 4 आ रहा है, ठीक है। बस आपको उठा के इनकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसमें पुट करो, आपका आंसर आ गया। करते हैं पुट, कलर दोबारा ब्लैक कर लेते हैं या फिर ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो m हमें यहाँ पे गिवन है 2, n हमारा यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई r कितना गिवन है हमें यहाँ पे, वो 3 है, और s कितना गिवन है, वो 4 है। तो ये हो गया कुछ, तो 1 मिनट, 2n कितना था हमारा यहाँ पे, वो n आई थिंक गड़बड़ हुआ हमारा यहाँ पे, ये n3 है हमारा यहाँ पे, n3 है, तो ये हमारा 3 आ गया, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 35, ये हमारा आंसर है इसका। तो ये हमारा 35 आंसर C हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। आई थिंक हमारे सारे MCQ हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो हमारा ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि जो नंबर है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 जो नंबर है दिख रहा है आपको यहाँ पे, 1 सेकेंड जरा पेन निकाल लूँ मैं पहले में, हाँ आजा भाई आजा, आ गया। देखो यहाँ पे ये दिया कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड जो नंबर एक और दिया आपको यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये हमें बताना है क्यों है ये। जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जब भी हमारे पास किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है। तो ये आपको दिया हुआ है, देखो दोनों में यहाँ पे 13 कॉमन है, पहले आप इसको बाहर निकालो, क्या बचेगा यहाँ पे, ये तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस 1 बच गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया इन्होंने यहाँ पे, इसको 77 प्लस 1 किया तो 78 आ गया, ये है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इसमें ना मल्टीपल जो है वो मोर देन 2 आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, है ना, आएंगे नहीं आएंगे, आ जाएंगे साफ साफ। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे, आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे इसी वे में सेम आपको ये वाला भी करना है। पहले यहाँ पे हम दोनों में, क्योंकि वैसे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपने पहले किया भी होगा, पहले यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, फिर सेम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, और ऐड करके ये नंबर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन जो लॉन्ग में आ सकता है, और अब देखना आपके प्री बोर्ड में या फिर और पेपर्स में क्वेश्चन ये वाले बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास बेल है जो रिंग कर रही है एक बार 4 मतलब जो किसी इंटरवल में 4 सेकेंड, 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट के बाद, मतलब पहली बेल रिंग कर रही है 4 मिनट पे, फिर 7, फिर 14 पे। ठीक है, कह रहा है अगर सारी बेल जो है वो 6 AM मैंने पहली बार सबने क्या किया वो रैंक किया, मतलब सारी बजी जो स्टार्टिंग में बजी हैं वो बजी हैं 6 AM पे। तो हमें क्या निकालना है कि दोबारा कब ये तीनों एक साथ जो रिंग करेंगी। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें सेंस क्या बनता है हमें कि वो मतलब जल्दी कब, लीस्ट कब करेंगी। जब भी आपका कभी भी लीस्ट का सेंस बनता है, लीस्ट या मिनिमम का, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे LCM। तो वही यहाँ पे करने वाले हैं हम। तो पहले हमने क्या किया यहाँ पे 4, 7, 14 का अलग अलग हमने बाई प्राइम फैक्टर से इनको, देखो ये 2 × 2 होगा 4 का, इसका 7 × 1 होगा, इसका 2 × 7 होगा। तो यहाँ पे इसका LCM क्या है हमारे यहाँ पे, ये 28 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो दोबारा रिंग कब करेंगी वो 628 AM को दोबारा वो रिंग करेंगी। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सेकंड देना मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, हमने क्वेश्चन ऐसा किया भी हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द 1 2 5 1 3 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 लिविंग रिमाइंडर्स 1 2 3 4। एक सेकंड देना मुझे, पेन जरा पेन निकाल लूँ मैं पहले। हाँ, आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे फटाफट इसमें जो है हमारा यहाँ पे करना है कि आपको इसके अंदर सेम फंडा करना जो हमने पहले किया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करे 1 2 5 1, और क्या रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे पहले वन आ रहा है, सेकंड जब आप डिवाइड करो क्या आ रहा है 9 3 7 7, सेम रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे, ये 2 बच रहा है। इसको आपने इसी सेम नंबर से डिवाइड किया, क्या बचेगा रिमाइंडर 1 5 6 2 8, और आपका रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 3। तो जब भी कभी भी ऐसा आता है आपको हर बार रिमाइंडर जो है यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है इसको हर बार नंबर से करना है माइनस। देखो यहाँ पे कर रखा है माइनस, ये किया माइनस 1 2 5 1 -1 कितना आया है यहाँ पे 1 2 5 0 आया हुआ है। ऐसे ही इसमें 2 माइनस किया हमने यहाँ पे, ये आया हुआ है, और इसमें 3 किया, ये आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट मीन्स क्या होता है, हमें क्या निकालना है इसका SCF निकालना है। सिंपल सी बात है, जब भी आपको देखे ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट आपको इसका हर बार SCF निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल वे आप इसका हम तीनों का हमने LCF निकाला है, SCF निकाला है। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर किया है पहले। वो देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर में ध्यान रखना है, आप इसमें ऐसी गलतियाँ ना करें। देखो सॉल्व करवा रखा है मैंने यहाँ पे, तो ये आया, तो इसमें जो तीनों में कॉमन होगा हमारा आंसर है। तो 5 की पावर 4 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 625 जो है हमारा वो आंसर है। तो ये x नंबर हमारा क्या होगा 625 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पे है, देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, कह रहा है ये कोई आदमी है मॉर्निंग वॉक कर रहा है, 3 पीपल कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक। ठीक है, एक साथ कर रहे हैं, उनके यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, कितने कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ये दिया आपको 40 सेंटीमीटर, 42 एंड 45 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा कि मिनिमम निकालना है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी वॉक। ठीक है, तो चाहे वो सेम डिस्टेंस कवर करे। देखो जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि मिनिमम आगे से मतलब क्या है, मिनिमम या लीस्ट, मिनिमम और लीस्ट जब भी आता है हमारे यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है इसका LCM। तो निकालो यहाँ पे इसका LCM क्या आएगा 40, 42 एंड 45 का हम निकालेंगे। यहाँ पे LCM क्या आने वाला है, तो पहले से करते हैं, प्राइम फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे 40, 42 और 45। तो क्या आया करते हैं यहाँ पे, देखो 40 करेंगे, यहाँ पे कितना आने वाला है 220, 210, 2 5 जा 5 1 जा, यह आपका आया यहाँ पे 2 की पावर 3 × 5। ऐसे करते हैं, इसका 42 क्या आएगा हमारा यहाँ पे 2 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, तो यह आपका 2 × 3 × 7। और ऐसे करेंगे 45 का यहाँ पे क्या आने वाला हमारा यहाँ पे, तो ये हो गया 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 15 5 1 जा, ये आपका आ गया 3 की पावर 2 × 5। तो यहाँ पे हमें निकालना है इसका LCM क्या होगा,
तो देखो यहाँ पे ये 2 की पावर मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 3। और यहाँ पे 3 की पावर 2 है और ये 1 3 की पावर 2 आ गया हमारा यहाँ पे। 5 दोनों में है तो एक बार आएगा यहाँ पे और 7 आएगा। आप सिंपली इसका कर लेना मल्टीप्लाई, और जो आपका आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पे है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है और आ भी सकता है, जो प्रूफ है पेपर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पेपर में कई साल आया भी हुआ है यहाँ पे, ये देखो आया हुआ है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि √5 हमारा जो यहाँ पे है वो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इनको प्रूफ कैसे करते हैं? तो पहले यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि लेट करेंगे यहाँ पे कि √5 जो हमारा यहाँ पे √5 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो √5 को क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये लिखेंगे यहाँ पे a/b, जो भी ले लो, p/q लेते हैं, p/q की फॉर्म में, जहाँ पे आपका q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में कुछ क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, या फिर कई बार इसको क्या कहते हैं, को प्राइम भी कहते हैं। चाहे आप ये लिखो चाहे ये, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो गया √5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ये हमारा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर होगा। तो ये हमारा इसके बाद आएगा यहाँ पे 5 = p² q²। अब इस q² को यहाँ ले आओ, तो ये होगा आपका यहाँ पे 5q² = p²। अगला पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो q² क्या है आपका यहाँ पे, वो आपका है p²/5। अब आपके यहाँ पे एक थ्योरम होती है कि अगर जैसे कि यहाँ पे ना p² आपको डिवाइड कर रहा है 5 को, तो ये जो मतलब p² को 5 डिवाइड कर, तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि p² इज डिविजिबल बाई 5, सो यहाँ पे p इज डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स क्या है, p यहाँ पे जो है वो 5 का मल्टीपल है। सेम वे में क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, अगला पार्ट करेंगे इसका। देखो यहाँ पे एक सेकंड देना मुझे। अगला पार्ट यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, जैसे वहाँ पे हमारा क्या आया था, अभी कहाँ गया मार्कर, इधर है। तो आजा भाई आजा, इसको पहले ब्लैक कर देते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे आया था 5 q² = इसको हटाते हैं p²/5। ये हमारा आया था यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा था, p² इज डिविजिबल बाई 5, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स p इज a मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अगला क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे हम। जैसे आप दिख रहा है p क्या हमारा यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 है, तो p = यहाँ ले लो आप 5c ले लो, कुछ भी एक नंबर ले लिया मैंने 5c करके, ये हो गया आपका 5c। ठीक है, फिर अगला स्टेप है तो दोबारा करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये होगा p² आपका होगा यहाँ से 5c का स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा p² = 25c²। अच्छा, दोबारा ना यहाँ से हम p² की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आने वाली है आप देख लो यहाँ पे, वो आएगी p² आएगा आपको यहाँ पे आएगा 5q²। इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे इस p² की जगह पे, क्या आएगा ये 5q² = 25c²। ठीक है, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हो गया हमारा 5q² = 25c²। तो यहाँ से कट करो, q² क्या आएगा आपका यहाँ से, ये कट किया तो ये आएगा 5c²। तो आपका c² क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा q²/5। इट मीन्स क्या है, q² इज डिविजिबल बाई 5। तो आपका q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हियर यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। सो 5,
So our assumption is wrong. Our assumption is wrong and root 5 is an irrational number. इस आपको पूरा इस वे में क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला हमारे पास एक क्वेश्चन ये है जो पेपर में ना कई बार आता रहता है। जैसे यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखा प्रूव करना है कि एक मुझे पहले पेन ले लें दो। हमें यहाँ पे प्रूव ये करना है इसके अंदर कि 3 + 2 √5 हमारा यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे हमें गिवन है कि √5 हमारा यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर पहले से गिवन है। तो इस क्वेश्चन को उतना नंबर नहीं करना, आपको पूरा प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वे से करेंगे। लेट करेंगे यहाँ पे 3 + 2 √5 इज एन रैशनल नंबर। यहाँ पे भी सेम चीज़ करने वाले, बट ये क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं होगा। इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे 3 + 2 √5, ये क्या होगा आपका यहाँ पे, इसको ले लो आप p/q। सेम लिखेंगे यहाँ पे q ≠ = 0 एंड p and q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे करते क्या है ना, हम यहाँ पे √5 को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे। देखो कैसे, पहले आप +3 वहाँ पे जाएगा, ये बनेगा 2 √5 = p/q -3। इसका अब एलसीएम लो, क्या आएगा p - 3q/q = 2 √5। अब यहाँ पे इस 2 को वहाँ ले जाओ तो क्या होगा, √5 हमारा यहाँ पे आ गया p - 3q/q, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, p - 3q एंड ये 2 भी यहाँ पे आने वाला है, 2q आर इंटीजर्स, ठीक है, और रैशनल नंबर ले। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा यहाँ पे, सो p - 3q / 2q इज अ रैशनल नंबर। बट आप देखो यहाँ पे √5 क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या पॉसिबल है, रैशनल नंबर, रैशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल। सो आर जो हमने एज्यूम किया है, हमारा एजम्पशन क्या है, एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या है, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा देख लो, इस तरीके से करो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तभी एक बार देख लेते हैं। हमें देखिए, हमें 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। जैसे हमें यहाँ पे ना नंबर पहले से गिवन है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, ये दिया नंबर पहले। एक सेकंड देना मुझे, पहले जरा पेन निकालने। ये क्या हो गया भाई, अरे हाँ आ गया, पेन आ गया। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक नंबर 3 × 5⁵ और सेकंड नंबर हमें दिया है वहाँ पे b जो है 3 का स्क्वायर × 7⁵। बताना हमें इसका एलसीएम क्या होगा। पर सिंपल से काम है, दोनों बड़ी पावर किसकी है, 3⁵, इसमें बड़ी पावर किसकी है, कोई बड़ी पावर है नहीं, सेम तो है नहीं, तो 2 नंबर तो सब कुछ आ जाएगा, ये तो सारा आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका आंसर है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, इतना छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, आप देख लो, अब खुद ट्राई कर लें। इसके बाद इस क्वेश्चन को कहाँ गया, नहीं ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया था क्वेश्चन सेम। इसके बाद में ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है इसके अंदर। ये हमारे पास ना एक वर्ड प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लो, एक बार देख लो क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है ना सिर्फ कहानी लिखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आंसर है ही नहीं। आपका जो क्वेश्चन है वो भी नीचे होता है और आंसर भी नीचे होता है। यहाँ पे आपको दो यहाँ पे टंकियाँ दी हुई हैं। इसमें पानी कितना आ रहा है, 420 लीटर्स आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 130 लीटर्स आ रहा है। बस वही कहानी लिखी हुई है जो भी लिखा हुआ है। मैं आप अच्छे से पढ़ लेना है ध्यान से, अच्छे से। मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या निकालना है, द मैक्सिमम कैपेसिटी। मतलब देखो ये वर्ड क्या आ गया, मैक्सिमम मीन्स क्या होता है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सिंपल सी बात है।
निकालो इनका एचसीएफ क्या होगा। देख रहे हो मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं है, बस मैंने एक वर्ड पढ़ा, मैक्सिमम मीन्स सिंपल से आपको इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। निकालो क्या आएगा इसका आंसर। तो पहले आपको निकालना है कि 420 और 130 का आपका एचसीएफ क्या आने वाला है। तो पहले ऐसे करते हैं हम 130 का ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर क्या बनेगा आपका यहाँ पे। तो ये होगा 2 6 जा 12, 2 5 जा, फिर आई थिंक 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ये, नहीं 5 से, 5 13 जा, तो 13 1 जा, तो ये आपका आया 130 का 2 × 5 × 13। ऐसे निकालेंगे हम 42 क्या आएगा हमारा यहाँ पे 420 का। तो इसको ना और सिंपल कर लेते हैं पूरा। तो ये आया 2 2 जा 2 1 जा 0, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 0 आएगा, 2 5 जा, अब ये 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 3 जा 3 5 जा, और अब 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो ये कितना है आपका यहाँ पे, ये 420 का जो आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टर आया 2 की पावर 2 3 × 5 × 7। अब देखो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या आ रहा है इनका। तो एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पे 2 आ गया और 5 आ गया, तो ये 10 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और देखो ऑप्शन में 10 है, देखो ये रहा स्टार्टिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमने पहले भी कर रखा है, कह रहा है एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा क्या होता है, वो 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो हमारा है वो 4 है। तो हमें 4 और 2 का निकालना है यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा। तो साफ साफ दिख रहा है हमें एचसीएफ क्या होगा इसका, वो 2 आने वाला है ना, ऑप्शन में 2 है, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन जो इसका सी पार्ट जो है वो हमने पहले भी किया। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जिसको ये 2 नंबर में हर बार डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 9 और 7 बच रहा है। तो ये आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन खुद ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन आप। एक बार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट तो हमारा 10 है, लार्जेस्ट क्या है हमारा यहाँ पे, वो हमारा 99 है। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। देखो ना ऐसे होता है यहाँ पे। तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई, 1 × 10 होंगे, 1 × 5 होगा, और 99 क्या बनेगा यहाँ पे 1 × 3 × 3 × 11, सिर्फ कॉमन 1 आ रहा है। तो जो भी हमारा यहाँ पे कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो ठीक है, ध्यान से करिए इसको, यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, बाकी अगला जो है हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।